कॉम पार्ट फर्स्ट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सेकंड, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसका लेक्चर थर्ड। सीमित देयता साझेदारी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। भारत में सीमित देयता साझेदारी प्रारूप का जन्म जनवरी 2009 में हुआ था। साधारण शब्दों में सीमित देयता साझेदारी अधिनियम के अधीन निर्मित और समामेलित निगम निकाय है, जिसका अपने साझेदारों से पृथक अस्तित्व होता है, जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है और जिसका प्रबंध सीमित देयता साझेदारी अनुबंध के अनुसार होता है। इसकी परिभाषा सीमित देयता साझेदारी अधिनियम के सेक्शन 2 सबसेक्शन N के अनुसार। सीमित देयता साझेदारी से तात्पर्य ऐसी साझेदारी से है जो इस अधिनियम के अधीन निर्मित और पंजीकृत है। इसके अलावा इस अधिनियम में यह भी लिखा है कि सीमित देयता साझेदारी एक निगम निकाय है, जिसका निर्माण और समामेलन इस अधिनियम के अधीन हुआ है तथा यह अपने साझेदारों से पृथक अस्तित्व वाली वैधानिक संस्था है। सीमित दायित्व साझेदारी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। सीमित देयता साझेदारी के साझेदारों में होने वाले किसी भी प्रकार का परिवर्तन का सीमित देयता साझेदारी के अस्तित्व, अधिकार अथवा दायित्वों पर प्रभाव नहीं होगा। ये सेक्शन 3 में कहा गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सीमित देयता साझेदारी कौन सी साझेदारी होती है, जो सीमित देयता साझेदारी अधिनियम के अधीन निर्मित और समामेलित होती है और इसके अंतर इसका अपने साझेदारों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है और साथ ही इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है। सीमित देयता साझेदारी की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फर्स्ट विशेषता है समामेलित संस्था। सीमित देयता साझेदारी एक समामेलित संस्था होती है, जिसका निर्माण और समामेलन सीमित देयता साझेदारी अधिनियम के अधीन होता है। समामेलन के बिना कोई भी सीमित देयता साझेदारी अपना अस्तित्व प्राप्त नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है निगम निकाय। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी एक निगम निकाय है, जिसका समामेलन इस अधिनियम अर्थात सीमित देयता साझेदारी के अधीन होता है। प्रत्येक निगम निकाय एक आर्टिफिशियल पर्सन यानी कृत्रिम व्यक्ति है, जिसे एक प्राकृतिक या जीवित मनुष्यों की भांति सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन वह नागरिक नहीं मानी जाती है। अतः उसे नागरिक के भांति मूलभूत संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसी कारण कोई भी सीमित देयता साझेदारी व्यक्ति होते हुए भी देश के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकती है और साथ ही शादी भी नहीं कर सकती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो सीमित देयता साझेदारी एक निगम निकाय है और एक कृत्रिम व्यक्ति है, अतः उसे कई अधिकार प्राप्त हैं, जैसे अपने नाम से संपत्ति खरीदने, बेचने, रखने और हस्तांतरित करने का अधिकार है। दूसरे व्यक्तियों के साथ में अनुबंध करने का, बैंक में अकाउंट खोलने का अधिकार होता है। साथ ही उसे दूसरों पर और दूसरे पक्षकार उस पर वाद भी प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम और अधिकतम साझेदार। किसी भी सीमित देयता साझेदारी का जो निर्माण है वो मिनिमम 2 साझेदारों से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें कम से कम 2 साझेदार होने आवश्यक है और साझेदारों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है पृथक वैधानिक अस्तित्व। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी का अपने साझेदारों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। वह अपने साझेदारों के साथ अनुबंध कर सकती है, यह उन पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा वे भी इन पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अविच्छिन्न उत्तराधिकार। सीमित देयता साझेदारी एक पृथक वैधानिक संस्था है, जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक कानूनी प्रक्रिया
के द्वारा इसका समापन नहीं कर दिया जाता है तब तक इसका समापन नहीं हो सकता है। यानी जो सीमित देयता साझेदारी के साझेदारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का इसके जो साझेदारी के अस्तित्व, इसके अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट है मनोनीत साझेदार। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी में कम से कम 2 मनोनीत साझेदार होने जरूरी है। केवल जीवंत व्यक्तियों या एकाकी व्यक्तियों का ही मनोनयन या नामांकन किया जा सकता है। मनोनीत साझेदारों में से कम एक साझेदार भारत का निवासी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी। सीमित देयता साझेदारी के प्रत्येक साझेदार को सीमित देयता साझेदारी ठहराव के अनुसार अपना अंशदान अर्थात पूंजी देनी होती है। अंशदान मुद्रा में अथवा किसी भी मूर्त अथवा अमूर्त संपदा में दिया जा सकता है। ऐसे अंशदान में मुद्रा, वचन पत्र, नकद या संपत्ति में अंशदान का ठहराव तथा प्रदत्त की गई या प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं का अनुबंध सम्मिलित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ उद्देश्य से व्यवसाय। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी का जो समामेलन है वो किसके लिए होता है? किसी भी वैध व्यवसाय के संचालन के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से करवाया जाता है। पॉइंट है लाभ हानि का विभाजन। किसी भी अनुबंध के अभाव में सीमित देयता साझेदारी के साझेदार इसके लाभ तथा हानियों का समान रेशियो में विभाजन करने के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित दायित्व। सीमित देयता साझेदारी के प्रत्येक साझेदार का दायित्व उसके सीमित देयता साझेदारी में अंशदान यानी उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी सीमा तक लिमिटेड होता है। इस साझेदारी का कोई भी साझेदार केवल इस आधार पर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है कि वह उस सीमित देयता साझेदारी का साझेदार है। सीमित देयता साझेदारी के सभी दायित्वों के लिए वह स्वयं भी रिस्पॉन्सिबल होती है तथा उसकी संपत्तियों से ही उन दायित्वों का भुगतान किया जाता है। किंतु कोई किसी लेनदार के साथ कपट करता है तो उसका दायित्व असीमित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सार मुद्रा। कोई भी सीमित देयता साझेदारी यदि निर्णय करती है तो वह सार मुद्रा रख सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय और प्रबंध। सीमित देयता साझेदारी के किसी भी मामले पर निर्णय साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके किया जा सकता है। किंतु सीमित देयता साझेदारी के व्यवसाय की प्रकृति को प्रभावित करने वाले प्रत्येक मामले का निर्णय सभी साझेदारों की सर्वसम्मति से लिया जाएगा। और सीमित देयता साझेदारी के व्यवसाय का जो प्रबंध है वो सभी साझेदारों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अनुबंध के अभाव में प्रत्येक साझेदार सीमित देयता साझेदारी के प्रबंध में भागीदारी कर सकता है। यदि कोई साझेदार उसके व्यवसाय के प्रबंध में भागीदारी नहीं करता है तो शेष साझेदार कर्मचारियों की सहायता से उसके व्यवसाय का प्रबंध कर सकते हैं। नेक्स्ट है हस्तांतरण योग्य अधिकार। सीमित देयता साझेदारी के लाभों और हानियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार को अंशतः या पूर्णतः क्या कर सकते हैं? हस्तांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेखांकन और अंकेक्षण। सीमित देयता साझेदारी को निर्धारित प्रकार की लेखा पुस्तकों को रखना होता है। इन्हें दोहरा लेखा पद्धति के अनुरूप रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वार्षिक विवरणी। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी विधिवत रूप से प्रमाणित वार्षिक विवरणी और उसके वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 डेज के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी। एंड लास्ट पॉइंट है साझेदारों तथा सीमित देयता साझेदारी के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी के साझेदारों के आपसी अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण और नियमन उनके बीच सीमित देयता साझेदारी ठहराव से होता है। इसी प्रकार सीमित देयता साझेदारी और इसके साझेदारों के आपसी अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण
और नियमन भी सीमित देयता साझेदारी ठहराव के द्वारा ही होता है। हेडिंग है सीमित देयता साझेदारी के लाभ, एडवांटेजेस। फर्स्ट पॉइंट है इसमें पृथक वैधानिक अस्तित्व। सीमित देयता साझेदारी का अपने साझेदारों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, जिस कारण यह अपने साझेदारों के साथ अनुबंध कर सकती है। उन पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकार भी होता है। नेक्स्ट है निर्णय में आसानी। सीमित देयता साझेदारी का निर्माण करना कंपनी निर्माण की तुलना में आसान होता है। इसके निर्माण में बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है अविच्छिन्न उत्तराधिकार। सीमित देयता साझेदारी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। इसके साझेदारों में परिवर्तन का इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार इसके साझेदारों की मृत्यु, दिवालिया, पागल आदि के इसके अस्तित्व पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। यह तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक कि इसका विधिवत रूप से समापन और विघटन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित दायित्व। सीमित देयता साझेदारी इसके साझेदारों को सीमित दायित्व का लाभ प्रदान करती है। ऐसे साझेदारी का साझेदार उसके द्वारा प्रदान किए गए ठहराव के अधीन निर्धारित राशि के अंशदान के लिए ही उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध में सरलता। सीमित देयता साझेदारी के कार्यकलापों के प्रबंध में प्रत्येक साझेदार चाहे तो भाग ले सकता है। अतः जो साझेदार इसके कार्यकलापों के प्रबंध में भाग लेना चाहे वे और इसके मनोनीत साझेदार इसके कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा इसके कार्यकलापों के प्रबंध के सभी सामान्य मामलों का निर्णय साधारण बहुमत से किया जा सकता है। जो मामले सीमित देयता साझेदारी के व्यवसाय की प्रकृति को प्रभावित करने वाले होते हैं, ऐसे निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उद्यमिता का विकास। सीमित देयता साझेदारी की अवधारणा उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रारूप नए और युवा उद्यमियों को लघु और मध्यम आकार के उपक्रमों को सीमित जोखिम के साथ संचालित करने हेतु प्रेरित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हित हस्तांतरण। इस साझेदारी का कोई भी साझेदार जब चाहे वह अपने निहित हितों और अधिकारों को किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार रखता है और ऐसे हस्तांतरण से इस साझेदारी के अस्तित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है सरलता से वित्त व्यवस्था। एकाकी स्वामित्व और साझेदारी फर्म की तुलना में सीमित देयता साझेदारी में आसानी से वित्त प्राप्त होता है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह साझेदारी एक वैधानिक संस्था है जो कानूनी प्रावधानों के अनुसार अभिशासित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है साझेदार अन्य साझेदारों के कार्यों से बाध्य नहीं होते हैं। देयता साझेदारी का एक लाभ यह भी है कि कोई भी साझेदार इस साझेदारी के अन्य साझेदारों के कार्यों से बाइंड नहीं होते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न यह है कि इस साझेदारी का प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है, किंतु इसके दूसरे साझेदारों का एजेंट नहीं होता है। अतः इस साझेदारी के साझेदार एक दूसरे के पारस्परिक रूप से एजेंट नहीं होते हैं। प्रत्येक साझेदार उसके अधिकारों की सीमा के भीतर ही फर्म का एजेंट होता है। अतः इसका कोई भी साझेदार इसके अन्य किसी भी साझेदार के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। सीमित देयता साझेदारी के दोष, डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट पॉइंट है निर्माण में औपचारिकताएं। सीमित देयता साझेदारी का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके निर्माण में कई औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है, जिसके कारण इसमें समय, धन और अधिक परिश्रम लगता है। जबकि जो एकाकी स्वामित्व है और पार्टनरशिप फर्म के प्रारूप में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक संचालन लागत।
सीमित देयता साझेदारी के व्यवसाय की जो संचालन लागत है वो एकाकी स्वामित्व और पार्टनरशिप फर्म की लागत से बहुत अधिक होती है। इसका इम्पोर्टेंट रीज़न यह है कि ऐसी साझेदारी को निर्धारित रीति से दोहरा लेखा पद्धति से लेखे रखने पड़ते हैं और साथ ही उसका ऑडिट भी कराना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है गोपनीयता का अभाव। इसके सभी लेखों और आवश्यक प्रपत्रों को रजिस्ट्रार के कार्यालय में कोई भी व्यक्ति देख सकता है। इसके कारण इसके कार्यकलापों की गोपनीयता एकाकी स्वामित्व और साझेदारी फर्म की तुलना में सीमित ही रहती है।